फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खेम कुमार शर्मा फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हमारी जो टॉपिक है, आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा वर्ब। तो गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और सीखिए वर्ब्स को बहुत ही ईजीली। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए बात हम करते हैं वर्ब की। वर्ब जो है एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है वर्बम। वर्बम वर्ड से बना है, वर्बम से वर्ब बना है और इसका मतलब होता है एक शब्द। अब जो वर्ब है उसको हम क्रिया भी कहते हैं, क्रिया। अब ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि वर्ब क्या होगा, एक वर्ड होगा। तो यहाँ आपको एक कन्फ्यूज़न जो है वो आपको क्लियर करना है। वर्ब जो है वो एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्रिया है, किसे बताएगा? ये बताएगा किसी एक्शन को, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। ये नॉर्मल है, ये सभी स्टूडेंट्स को लगभग पता होगा। अब इसमें दो चीज़ें मैं जोड़ने वाला हूँ। देखिए, जो हमने पढ़ना है, जो हमने समझना है वो ये है कि जो वर्ब है वो तीन चीज़ों को बताता है। एक्शन को, ये तो सब जानते ही हैं कि एक्शन को बताता है। इसको हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको डूइंग वर्ड बोलते हैं क्योंकि ये एक्शन को बताने वाला है, डूइंग वर्ड। दूसरा जो ये बताता है वो बताता है इवेंट को, ये घटना को भी बताता है। तीसरा ये बताता है स्टेट। तो ये तीन चीज़ों को बता सकता है, रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, इवेंट को और स्टेट को। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिए, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसके लिए तीन एग्जांपल लेता हूँ। ही टीचेस मी इंग्लिश। ये सेंटेंस जो है इसमें टीचेस एक्शन को बता रहा है, किसी एक्शन को परफॉर्म का बता रहा है। आपने कहा मुझे इवेंट बतानी है। द एक्सीडेंट हैपेंड देयर लेट एट नाइट। yesterday, और जोड़ सकते हो आप उसमें, यहाँ yesterday यहाँ जोड़ लो। yesterday the accident happened there late at night। बीती रात वहाँ एक दुर्घटना घटित हो गई। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट की। स्टेट में हम बता सकते हैं जैसे she is poor। अब ये इसकी पॉवर्टी की स्टेट को बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम समझ सकते हैं इस तरह से कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो तीन चीज़ों को बताने वाली है। क्रिया से, वर्ब से नॉर्मली जो हम अभिप्राय रखते हैं वो है हमारी क्रिया, जो किसी एक्शन को बताती है। लेकिन ये इसका सीमित जो है वो अर्थ है। हम इसे पूरी तरह से समझ रहे हैं। वर्ब जो होता है वो एक्शन भी होता है, मतलब क्रिया, किसी कार्य का करना या होना बताए। दूसरा है इवेंट, किसी घटना का घटित होना, उसे भी क्रिया में शामिल किया जा सकता है। तीसरा है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, उस अवस्था को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ समझते हैं वर्ब और वर्ब फ्रेज को। वर्ब और वर्ब फ्रेज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्ब है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकती है, अ सिंगल वर्ड, और एक ग्रुप भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हम सिंगल वर्ड को यूज़ करेंगे तो वर्ब होती है, और जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड को यूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो वो वर्ब फ्रेज कहलाती है। जैसे गोपाल प्लेज
क्रिकेट इन द इवनिंग। हमने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया प्लेज, जो प्लेज वर्ड है वो वर्ब है, ठीक है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखो राम मे हैव बीन प्लेइंग, मे हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ जो वर्ब है वो सिंगल ना होकर के मे हैव बीन प्लेइंग में ऐड है, तो ये वर्ब फ्रेज है क्रिकेट इन द इवनिंग। तो इस तरह से आपको फ्रेंड समझना है कि ये जो है वो सिंगल वर्ड है, वर्ब है, और ये वर्ब फ्रेज है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स की। काइंड्स ऑफ वर्ब्स जो हैं उसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिलरी की। कई स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर ये ऑक्सिलरी क्या होता है। ऑक्सिलरी जो है वो टेक्निकल टर्म है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एचवी कहते हैं। ऑक्सिलरीज ही हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करती हैं। इस हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी को हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी जो है उसमें हम तीन रूट वर्ब्स को यूज़ करते हैं, बी, डू और हैव। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बी, डू और हैव आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी जो आपकी ऑक्सिलरी है उसमें हम मोडाल्स को काउंट करते हैं। मोडाल्स जो काउंटिंग में 13 है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू। इस तरह से आप काउंट करोगे तो 13 हो जाएंगे ये, ठीक है। इनको भी हम डिटेल में अलग से पढ़ने वाले हैं। मॉडल्स का चैप्टर मैं अलग से आपको करवाऊंगा, उसमें ये आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लेक्सिकल वर्ब्स की। लेक्सिकल वर्ब वही है, टेक्निकल टर्म है लेक्सिकल। लेक्सिकल को ही हम मेन वर्ब भी कहते हैं। अब मेन वर्ब जो है वो आपका जो मेन वर्ड होता है, जो एक्शन को शो करता है, उसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, हमने लिखा जैसे ही प्लीज चेस, तो इसमें प्लेज जो है वो आपका मेन वर्ब है। अगर मैं इस सेंटेंस को ही इज प्लेइंग चेस लिख देता हूँ, तो इसमें जो इज है वो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा और यहाँ जो प्लेइंग है वो मेन वर्ब होगा। तो ये यहाँ वर्ब है और ये वर्ब फ्रेज हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये आप चीज़ें आपको समझनी है। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब होगा और ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के संयोग से वर्ब फ्रेज बनेगा। तो जो आपका मेन वर्ब है उसे भी हम आगे बांट करके पढ़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव मतलब, ट्रांजिटिव का सीधा सा मतलब है सकर्मक क्रिया। सक्रमक, सकर्मक का मतलब मान लो आप सक्रमक, मतलब कर्म के सहित। और इनट्रांजिटिव होता है अकर्मक, मतलब कर्म के बिना। इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ सिर्फ वर्ब यूज होता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब ये कैसे काम करती हैं, ट्रांजिटिव कौन सी है, ट्रांजिटिव कौन सी है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, इसको हम अभी समझते हैं यहाँ इसके आगे। अब यहाँ हम समझते हैं मेन ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए हमने बात की थी मेन वर्ब की। मेन वर्ब जो है उसे हम प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। इसमें मेन रूप से उन शब्दों को शामिल किया जाता है जो किसी कार्य को करते हुए या करने को बताते हैं, जैसे ईट है, ड्रिंक है, वॉक है, स्लीप है, प्ले है, रन है आदि, ठीक है। अब इसमें हमने उसे बांटा था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। तो हमारा अभी जो मेन टॉपिक है वो यही है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे समझें। ट्रांजिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर, ठीक है। इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, मतलब ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है, नेसेसरी है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर। पासिंग ओवर का मतलब होता है उससे आगे भेजना। जिन वर्ब्स में एक्शन, कर्ता या डूअर दोनों एक ही चीज़ है,
कर्ता या डूअर तक ही सीमित नहीं रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है, मतलब उसका प्रभाव जो होता है वो ऑब्जेक्ट तक चला जाता है। जैसे राम हिट्स अ बॉल, तो आपने कहा राम हिट्स, राम किसी चीज को हिट करता है, किसको, बट मतलब हम किसी भी सेंटेंस में अगर वट या होम का अगर अप्लाई करते हैं तो जो आंसर में जो उत्तर आता है, जो उसके रिप्लाई आएगा, आंसर आएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम हिट्स अ बॉल, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट डज राम हिट, तो आंसर होगा अ बॉल। तो इसमें जो अ बॉल है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेगी, ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब हम बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है, ऐसी वर्ब्स जिनमें एक्शन कर्ता या डूअर तक ही सीमित रहे, उसे ऑब्जेक्ट पर पास ओवर ना करे। मतलब सीधा ऐसा कहने का है कि जैसे एग्जाम्पल हमने लिया शी स्लीप्स, वो सोती है, क्या और किसे, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। शी स्लीप्स इन द बेड, वो कहाँ सोती है, इसका क्वेश्चन का आंसर तो हम दे सकते हैं। वो कैसे सोती है, उसका भी आंसर हम दे सकते हैं। वो क्या सोती है, वो किसे सोती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। रोहन स्पीक्स लाउडली, रोहन जोर से बोलता है। अब इसमें जो स्पीक्स है वो इस रोहन तक सीमित है, स्लीप्स शी तक सीमित है, उसमें ऑब्जेक्ट पर उस पर पास ओवर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो आज का जो सेशन है वो हम यहाँ तक ही करेंगे। इससे आगे जो है वो हम कल एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के इंतज़ार करिए। धन्यवाद।